ये प्रेस ब्रीफिंग दी जा रही है एक इंसिडेंट के बारे में, जिसमें आप सबने सुना भी होगा और जो सोशल मीडिया में भी चल रहा है, जिसमें हमारे 2 पुलिस के जवान जो पुलिस स्टेशन लेह में तैनात थे, उन पे रात में अटैक हुआ, उन पे असॉल्ट हुआ कुछ लोगों के द्वारा, एंड जिसके कारण वो बुरी तरह जख्मी हो गए। तो इंसिडेंट ऐसा था कि 23 जुलाई को, कल रात को तकरीबन 12 से 1 बजे के बीच में ERSS 112 को एक कॉल आता है कि एक केसी रेस्टोरेंट जो कि चांगस्पा रोड पे है, वहां पे कुछ लड़के झगड़ा कर रहे हैं और काफी वहां पे न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो जब ये पुलिस को खबर मिलती है, तो क्योंकि ये पुलिस स्टेशन लेह की जुरिस्डिक्शन में आता है, तो वहां से हमारे 2 पुलिसकर्मी सीनियर ऑफिसर्स हैं, एक सब इंस्पेक्टर मोहम्मद जानी और हेड कांस्टेबल गुलाम रसूल, ये निकलते हैं स्पॉट के लिए। और जब ये स्पॉट पे पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि एक ग्रुप ऑफ बॉयज वो असॉल्ट कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे एक बंदे के साथ जिनका नाम है जिगमत दोलजे, जो कि साबू के रहने वाले हैं। और उनको उनके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और लड़ाई भी होने लग गई, और वो दोनों उसको रोकने के लिए गए। जब वहां पे वो दोनों रोकने के लिए गए, एंड वो जो लड़के थे, 8-10 लड़के, वो उनकी बात नहीं मान रहे थे, तो इन्होंने फोन निकाल के रिकॉर्डिंग करना शुरू किया, जो कि एक स्टैंडर्ड SOP होता है पुलिस के लिए कि किसी भी इंसिडेंट को इमीडिएटली वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करने के लिए। तो जब भी सब इंस्पेक्टर जानी ने मोबाइल निकाल के रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की, तो उनमें से एक लड़का है जिसका नाम है स्टेंजिन न्यांटक, उसने हमला कर दिया हेड कांस्टेबल गुलाम रसूल पे बहुत बुरी तरह। एंड स्टिक्स का यूज किया गया, स्टोन्स का यूज किया गया उन लड़कों के द्वारा, जो जिसके कारण हमारे दोनों पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। जब ये फिर इंसिडेंट हो गया, फिर तुरंत ही पुलिस जो 2 हमारे पुलिस पर्सनल थे उनको हॉस्पिटल ले गया एंड मेडिकल एड दिया गया। जो सब इंस्पेक्टर जानी है, उनके हाथ में चोट आई है और सर पे भी चोट आई है, और इस वक्त वो SNM हॉस्पिटल में अंडर ट्रीटमेंट है, बट उनकी कंडीशन ठीक है, ही इज स्टेबल। जो हेड कांस्टेबल गुलाम रसूल है, उनको चेहरे पे काफी चोट आई है, और इमिडिएटली रात में उनका CT स्कैन और जो बेस्ट मेडिकल फैसिलिटी थी वो प्रोवाइड की गई SNM से। फाइनली एक कॉल लिया गया कि उनको रेफर करना बेटर है टर्शियरी हॉस्पिटल में, तो उनको अभी स्किम सौरा में रेफर किया गया है। और इन दोनों पुलिसकर्मियों को इनिशियल इलाज के लिए 10,000 रुपीज भी दिए गए हैं इनके परिवारजनों को भी, या इनके अटेंडेंट के साथ, सो दैट जो भी इनिशियल मेडिकल एक्सपेंसेस होंगे वो कवर हो जाएंगे। तो फिलहाल हेड कांस्टेबल गुलाम रसूल भी स्टेबल है, बट चूंकि उनको फेस में चोट आई है, तो उसके लिए उनको टर्शियरी केयर हॉस्पिटल स्किमसौरा रेफर किया गया है। जो अभी तक के इसमें एक्यूज हमें आइडेंटिफाई हुए हैं, उनके नाम है स्टेंजिन न्यांगटक, सन ऑफ सोनामांगदुक, रेजिडेंट ऑफ रुम्बक, और जो कि एट प्रेजेंट कालजांगलिंग में है। ताशी आंगदू, सन ऑफ स्टेंजिन थारवा, resident of Tegar Nubra, but at present he is in Skampari. Stenzin Sangduk, son of Sonam Angdu, resident of Skidmang, at present Chubi. चौथे हैं स्टेंजिन छोस्पेल, सन ऑफ सेरिंग टुंडुक, रेसिडेंट ऑफ नांग। इनको पुलिस ने अभी ले लिया है, ही इज इन कस्टडी और पूछताछ जारी है। नेक्स्ट है स्टेंजिन ओत्सल, सन ऑफ कुंचुक सांगदुक, रेसिडेंट ऑफ बसगो, एट प्रेजेंट स्कालजांगलिंग। इनकी गाड़ी यूज हुई थी, इनका गाड़ी भी नंबर हमने पता कर लिया है, I-10 सिल्वर कलर की है, JK10A 1385, जो जिसपे ये रात में बैठ के आए थे और क्राइम करने के बाद ये चले गए। नंबर 6 में है स्टेंजिन थारदुक, सन ऑफ सोनम दोरजे, रेजिडेंट ऑफ खारदुंग। इनको भी अभी PS नुब्रा में बुलाया गया है। ये इन्हीं के गैंग के एक मेंबर है, और इनको ये नॉलेज था कि इन्होंने क्या काम किया है और ये कहाँ पे है। बाकी और 2 एक्यूज भी हमने आइडेंटिफाई किए हैं, रिंचन स्पालजांग, सन ऑफ सोनम ताशी, रेसिडेंट ऑफ स्टोक, और स्टेंजिन स्पालबार, सन ऑफ स्टेंजिन नुरबू, रेसिडेंट ऑफ जांस्कार। ये भी इसी गैंग के मेंबर्स हैं। अभी तक हमने 8 नाम आइडेंटिफाई किए हैं जो एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं। मैं ये बताना चाहूंगी कि हमने इस इंसिडेंट को बहुत ही सीरियसली लिया है, और हमने FIR नंबर 123 अंडर सेक्शन
147, 148, 336, 332, 353 एंड 307 आईपीसी के अंडर इसको रजिस्टर किया है, जो कि एक बहुत हीनियस ऑफेंस है। और ये जो एक्यूज्ड हैं, जो अभी आइडेंटिफाई हमें हुए हैं, ये पहले भी केसेस में इन्वॉल्व रहे हैं। आपको अगर याद होगा, लास्ट ईयर भी इन्होंने एक करगिल टैक्सी ड्राइवर को भी मारा था और फिर ये फरार हुए थे और हमने इनको पकड़ के लाया था, हम ढूंढ के लाए थे। तो इस बार भी हमारी पूरी कोशिश जारी है कि हम इनको ढूंढ के लाएंगे और इनके अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई हम करेंगे। सो मेरी यही अपील है लोगों से कि कोई भी इंफॉर्मेशन आपको इनके बारे में हो तो आप प्लीज पुलिस के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको इंफॉर्मेशन पता है और आप इनको शील्ड कर रहे हैं, सो ये भी एक कानूनन अपराध होगा और इसके अगेंस्ट जो कार्रवाई करनी होगी वो हमें मजबूरन करनी पड़ेगी। तो ये था मेरी तरफ से। तो जिस तरह से मैम अभी तक इनको पकड़ा है कि अभी जैसा कि अभी मैंने बताया कि सारे ये फरार हैं, भागे हुए हैं। इन सब ने अपने फोन स्विच ऑफ कर दिए हैं और घर पे भी ये आए नहीं है कल रात से। लेकिन हमने काफी इसमें एफर्ट्स लगाए हैं और हमने काफी टीम्स भी बनाई हैं इनको ढूंढने के लिए। सो हर तरफ से हम कोशिश जारी रख रहे हैं एंड वी आर होपफुल कि हम इनको जल्द से जल्द अभी कस्टडी में ले लेंगे। टोटल मैम 8% आइडेंटिफाई 8 से ज्यादा भी हैं, हो सकते हैं, बट अभी जो हमें इन्वेस्टिगेशन में हुआ है वो हमने 8 आइडेंटिफाई किए हैं। इन 8 में से और भी लोगों के होने की गुंजाइश हो सकती है। मैम ये सुनने में आया कि पुलिस स्टेशन लेके सामने ही हुआ है और उस वक्त जो है पुलिस सुनने में ये भी आ रहा है कि कोई पुलिस वाले इनको शायद बचाने के लिए आए गए तो वो भी डर के फिर भाग गए सब। केसी रेस्टोरेंट जो है वो उसके सामने हुआ है, वो चांगस्पा रोड पे है। और जो पुलिस स्टेशन है हमारा अपर तुकचा रोड में है, तो पुलिस स्टेशन के सामने तो ये नहीं हुआ है, लेकिन हाँ पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में ये जरूर हुआ है। और जैसा कि मैंने बोला कि जब कॉल आई थी तब ये गए थे वहां पे। वहां जाने के बाद ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये इतना वायलेंटली या ब्रूटली दे विल बी असॉल्टिंग द पुलिसमैन। और ये हमारे लिए भी बहुत अनफॉर्चुनेट और शॉकिंग इंसिडेंट है, जिसको हम बिल्कुल लाइटली नहीं ले रहे। मैम पॉसिबिलिटी क्या है कि वो लद्दाख से बाहर चले गए होंगे जो अक्यूज्ड आप कह रहे हैं? हमें नहीं लगता अभी बाहर गए होंगे, क्योंकि हमने सारे नाकों पे इनका फोटो और डिटेल्स दे दिया है और नाके क्योंकि पुलिस ही मैन कर रही है तो हम कल रात से मॉनिटर कर रहे हैं। बट ये जहां भी रहेंगे हम इनको पकड़ के लेके आएंगे। तो मैम जिस तरह से कहने में आया और परिजनों का भी ये कहना है कि जिस तरह से दोनों को जब हॉस्पिटलाइज हुआ था तब पुलिस की तरफ से कोई वहाँ पे विजिट के लिए नहीं आया था, एसएसपी मैम भी नहीं आए थे, तो उनका ये थोड़ा सा उनके अंदर एक वो है मैम, उसके बारे में आपका क्या कहना है? और लोगों के बारे में भी कि कोई इनके अंडर ही हो रहा है लद्दाख पुलिस के अंडर और कोई बड़े ऑफिसर इनको विजिट नहीं करते, तो एक थोड़ी सी। ठीक है। जब ये हादसा हुआ था रात में, तो हेड कांस्टेबल गुलाम रसूल की तबीयत खराब थी और सीटी स्कैन की जरूरत थी। हमने 4 बजे आर्मी से बात करके उनका सीटी स्कैन अरेंज करवाया, विच वॉज मोर इम्पोर्टेंट देन आई थिंक द विजिट ऑफ द ऑफिसर। और स्कैन कराने के बाद इनके रिपोर्ट्स भी लिए और हिसाब से गए। चूंकि यहाँ पे सरमन भी चल रहा था, तो मैं जब तक कि वहां पहुंची उनको रेफर कर दिया गया था। तो मुझे नहीं लगता कि उनको वेट कराना जरूरी होता कि मैं जाके उनको मिलती और तभी जाके उनको छोड़ा जाता। तो मुझे लगता है उनकी हेल्थ वॉज प्राइमरी इम्पोर्टेंट। सेकेंडली जो दूसरे हमारे जख्मी हैं सब इंस्पेक्टर जानी, वो अभी हॉस्पिटल में है, उनसे हम मिल के आए हैं। जो भी जरूरत थी, जो भी मॉनिटरी असिस्टेंस था, जो भी पुलिस असिस्टेंस है, पुलिस का एक असिस्टेंट उनको हमने साथ दिया है इन एडिशन टू देयर ओन फैमिली मेंबर, एंड वी आर ट्रीटिंग देम विथ अटमोस्ट केयरफुलनेस, विथ अटमोस्ट सेंसिबली, कि हम नहीं चाहते कि उनका कोई भी मेडिकल इशू के कारण कोई इशू हो। सो पूरा टाई अप हमने श्रीनगर से भी किया है। पर्सनली मैंने सीनियर ऑफिसर से भी बात की है कि उनको बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट सौरा में दिया जाए और हम कंटिन्यूसली उनको मॉनिटर कर रहे हैं। इवन इस वक्त वो जब ऑन वे है स्किम्स के लिए भी, तो भी उनकी एम्बुलेंस को कहीं रुकावट ना हो, वो भी चीज हमने इंश्योर की है। सो वी आर गिविंग द बेस्ट पॉसिबल असिस्टेंस, नीड एंड केयर फ्रॉम द पुलिस साइड। और मुझे नहीं लगता है कि इसको एक इशू बनाने की जरूरत है, क्योंकि इनकी मेडिकल हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट। जिस तरह से मैम पहले यहाँ पे सीआरपीएफ का एक पेट्रोलिंग होता था रात रात में,
वो बंद किया गया है हाल ही में, मतलब इतने साल हो गए। तो लोगों का ये भी कहना है कि लोगों भी अभी डर रहे, क्योंकि अगर पुलिस खुद सेफ नहीं है तो पब्लिक भी थोड़ा भी डरे हुए है। और कहना है कि जो पहले पेट्रोलिंग हुआ करते थे रात को सीआरपीएफ के द्वारा, तो उसको क्या दोबारा से रिज्यूम कर सकते हैं? मुझे नहीं पता आपको क्यों लग रहा है सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग नहीं हो रही है। सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग नाइट में होती है, वो रहती है, इवन अभी भी रहती है। लेकिन ये जैसे कि एक इंटीरियर साइड में हुआ है, ये एक रेस्टोरेंट के पास हुआ है, एक ऐसी जगह हुआ है विच इज अ पब्लिक प्लेस। तो पब्लिक प्लेस में पुलिस का जो पेट्रोलिंग है दैट इज देयर। अगर आप ये कह रहे हैं कि पुलिस के होने से झगड़े नहीं होने चाहिए, तो आई थिंक दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंटेन। बट झगड़े होने के बाद इमीडिएट रेस्पॉन्स should be there, and yes, as a deterrence, patrolling is being done। हमारे मेन नाकों पे, चौक पे सीआरपीएफ और सिविल पुलिस डिप्लॉयड रहती है। इससे पहले शिशोद में भी काफी सारी चोरियां हुई थी, मैं वहां पे भी सुनने में करीबन 8 लाख 10 लोगों का जो मतलब होता है गैंग, तो वहां पे भी पेट्रोलिंग नहीं होती है रात को, सिर्फ 112 एक्टिव रहते हैं। तो उसके बारे में आपको क्या कहना है मैम, क्योंकि पूरे एरिया में किले से लेकर खारू तक पेट्रोलिंग होना बहुत जरूरत है, लोगों को क्या है? देखिए, जितनी हमारी कैपेसिटी है, जितने हमारे रिसोर्सेस हैं, वी हैव यूटिलाइज्ड इट टू द फुलेस्ट। एंड जो क्राइम डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है उस पर हम लगातार काम कर रहे हैं कि हम उसको सॉल्व कर लें। मैम, जो ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद पुलिस स्टेशन में कब इन्फॉर्मेशन आया था इस तरह से दो पुलिस ऑफिसर जो इंजर्ड हैं, और उसके बाद पुलिस स्टेशन से क्या रिस्पॉन्स था? इमीडिएटली जब पुलिस स्टेशन को ये पता चला तो वी वेंट टू द रेस्टोरेंट। जो पुलिस स्टेशन की पार्टी थी वो रेस्टोरेंट के पास गई और वहां पे तुरंत ओनर को भी बुलाया गया। एंड उसके बाद वी वर ट्राइंग टू एसर्टेन द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन्स जिन्होंने असॉल्ट किया। चूंकि जो पुलिस के कर्मी थे जिन पे हमला हुआ वो उनको बाय नेम नहीं जानते थे, तो इसीलिए उनके बारे में पता लगाने में हमने पार्टीज निकाली एंड इवेंचुअली हमें सबके बारे में पता चला। मैम, जिस तरह से आपने कहा कि ये पहले भी ये लोग को काफी सारे क्राइम्स में मतलब इनकम में मिलना है, तो इस जो है ये भी जो इंसिडेंट जो है बहुत एक खतरनाक इंसिडेंट हुआ। अब इसके बाद जो एक कैसा एक्शन लिया जाएगा मैम, इसके बाद क्या थोड़ा जो स्ट्रिक्ट एक्शन इनके अगेंस्ट लिया जाएगा क्या है? इनमें से काफी एक्यूज जो थे, जो ये 2-3 साल पहले भी केसेस में इन्वॉल्व थे, ये मोस्टली जुवेनाइल थे उस टाइम पे, और जुवेनाइल थे तो इसीलिए उन पे सख्त कार्रवाई नहीं होती थी। बट ये वाले सेक्शंस जो हमने लगाए हैं ये एज पर लॉ हैं एंड दीज आर वेरी हीनियस क्राइम्स, और हम लॉ के अकॉर्डिंगली इनसे डील करेंगे। और वी विल इंश्योर कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन भी होगी और प्रॉपर ट्रायल भी होगा। एनी पॉसिबिलिटी फॉर पीएसए? We may explore it, but first we need to arrest them in this case.